साधुओं के घर के तोते भी राम राम कहते सुने हैं, लेकिन वही तोते अगर किसी दुष्ट के घर हो ना तो गिन गिन कर गालियां भी देते हैं भाई। साधु असाधु सुदन सुख सारी, सुख सारी नाम होता है तोते का। अगर संतों के घर में तोते होंगे ना तो वो क्या बोलेंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। लेकिन अगर दुष्टों के घर होंगे तो अच्छी अच्छी गालियां भी देते हैं तोते, है ना। तो क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि संतों के घर के तोतों को संत क्या कहते हैं, बोल सुबह राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल तोता राम राम, तू राम राम हो। वहां के तोते भी सुधर जाते हैं, ये संगत का प्रभाव है। और दुष्टों के संग से, क्योंकि हालांकि तोतों को नहीं भी पढ़ाओ तो आपस में उनके घर में कलह रहती है, आपस के अंदर वो गाली गलौज करते हैं तो वो गाली गलौज तोते भी देने लग जाते हैं। संगत का इतना फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखिए। सफलता की रामायण है, आपकी संगत ही आपको महान बनाएगी और आपकी संगत ही आपको गिरा देगी। आपके जीवन की सफलताओं का अर्जन आपको संगत से ही होगा और आपको नीचे गिरना भी आपकी संगत ही सिखाएगी। धूम कुसंगत कारिक हुई, ये धुआं किसी को अच्छा लगता है क्या? कालो काला हो जाता है, पूरा कमरा काला हो जाए, किसी को अच्छा लगता है क्या? पर लिखिए पुराण मंजू बस सोई, वही धुआं जो है वो अगर सुसंगत में आ जाए तो उस धुएं का नाम स्याही हो जाता है। और वही स्याही पुराण लिखे जाते हैं, हम इसकी पूजा और करते हैं। ये वही काले अक्षरों से लिखी हुई है। पहले तो कलम से लिखते थे, तो जिस काले को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कुसंग के कारण, वही अगर संतों के पास किसी कवि की लेखनी के पास में पहुंच गई तो वही कालूस पवित्र हो जाती है। लिखिए पुराण मंजू मस सोई, धुआं कुसंग से कालिक कहलाता है और सुसंग पाकर के उसका नाम स्याही के रूप में हो जाता है। और जब उससे पुराण लिखे जाते हैं, सोई जल अनल अनिल संघाता, वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से फिर मेघ होकर जीवन दाता भी तो होता है। हो ही जलद जग जीवन दाता, वही धुआं ऊपर उठता है। अभी अलग बात है धुआं किसका है, वही धुआं जो कहा है गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। संगत का इतना फर्क पड़ता है भाई। आप संगत पे जितना ध्यान देंगे उतना ही सफलता को प्राप्त करेंगे। ये संग क्या है, कुसंग क्या है? लकड़ी, कंडा, तृण, बड़भूंजा आदि के संग से जो धुआं घर में जम जाता है ना, उसको हम कालिक कहते हैं। घर को काला करता है तो हर दीपावली पे हमको घर को पुताई करनी पड़ती है कि घर काला हो गया। लेकिन लिखिए पुराण मंजू मस सोई, पुराणों को लिखना ही क्यों कहा? क्योंकि वेदों का नाम क्यों न दिया? उत्तर यह है, पुराणों को लिखने का भाव यह है कि वो पूजनीय हो गया। पुराण लिखे जाते हैं, वेद लिखे नहीं जाते। वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति मानो सुनना। वेद सुने गए, फिर स्मृति, फिर उन्हें याद किया गया। तो श्रुति पुराण, वेद सुने गए लेकिन पुराण लिखे गए। ये सब जानते हैं, वेदों को इससे न कहा कि वे श्रुति कहलाते हैं। और इनका लिखना सम्मानार्थ वर्जित भी है। वेद और पुराण समानार्थक शब्द नहीं है। इनको गुरु परंपरा से सुनकर कंठ किया जाता है और फिर उन्हीं वेद के श्लोकों के ऊपर अपने विवेक अनुसार और गुरु जी की कृपा के अनुसार उसके ऊपर व्याख्यान किया जाता है। सोई जल अनल अनिल संगाता, यानी संपूर्ण प्राणी किससे पैदा होते हैं? अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा से होती है। और वर्षा यज्ञ कर्मों से वर्षा होती है। तो धुआं, तेज, जल, पवन, मेल, ये सब मिलकर तो मेघ ही बनते हैं।
इसी कारण मेघ धूम योनि नाम है, जल का जीवन नाम पड़ा। अपन उत्तरकांड में पहुंचेंगे जब पहुंचेंगे, अभी तो 6वें और 7वें दोहे में लगे हुए हैं। अभी तो 7वें दोहे की तरफ हम जा रहे हैं और कितने एपिसोड निकल गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज की गहराई में जाएंगे तो कुछ समझ आएगा। जग जीवन दाता, इसका मतलब यह है वह संसार का जीवन दाता स्वरूप है। शाही होकर पुराण द्वारा पंडितों को जीवन देता हुआ, साधुओं को जीवन देता हुआ, आम जन के लिए, ये हमने कहां से सीखा? इसी पुराण से सीखा, ज्ञान से सीखा, पुस्तकों से सीखा। शाही होकर पुराणों द्वारा, पंडितों द्वारा जीवन दाता हुआ, और मेघ होकर जगत को जीवन देता है। और मेघ जब जल की वृष्टि करते हैं, उससे अन्न पैदा होता है, और अन्न में प्राण होता है। और प्राण जो है, अन्न से प्राणों की रक्षा के योग्य ये शरीर होता है। तो जगन मात्र को इससे सुख होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के दृष्टांत जो हैं आज इस उपदेश में हमने दिए। रज, पवन और जल। मिट्टी का दिया कि मिट्टी किस प्रकार से संग पाकर के आसमान को छूती है, नहीं तो कीचड़ बनती है। पवन का दिया और उसके साथ में जल का दिया। फिर उसके बाद में दूसरा उदाहरण जो था सुख, सारिका और धुआं का दिया। तोते का उदाहरण दिया, सारिका और धुआं का दिया। इनके द्वारा सुसंग और कुसंग के लाभ हानि दिखाई गई। इस प्रसंग में तीनों दृष्टांतों के देने का भाव यही है कि रज, पवन, जल ये जड़ है, और सुख, सारी ये चेतन है। जिनको बुरे बुरे का ज्ञान नहीं, और धूम जड़ रूप और चेतन रूप भी है। इन दृष्टांतों को देकर गोस्वामी जी ने दिखाया है कि जड़ पर भी जड़ का और चेतन पर भी चेतन का प्रभाव जड़ चेतन संज्ञक है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जगै, लखई सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम वेद विधि कीन, ससि शोषक पोषक समुझी, जग जस यप जस दीन। आज इस दोहे के अंदर जो लिखा है कि ग्रह है, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, बुरा भला संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ कहे जाते हैं। सुलक्षण लोग ही इस लख को जान सकते हैं। 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिनके ऊपर हम व्यापक चर्चा करेंगे। दोनों में समय बराबर रहता है, लेकिन एक अंधेरा पक्ष कहलाता है, एक उजाला पक्ष कहलाता है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज क्योंकि समय का अपना अभाव है, इसलिए 7वें दोहे के श्रीमद् रामचरितमानस के 7वें दोहे की व्याख्या हम कल के सत्संग में करेंगे। आज लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण का समापन यही करते हैं। इंतजार कीजिए कल तक, तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं संत श्री राम, आपका मंगल हो, इसी के साथ विदा लेता हूँ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.